श्री सीतारामचंद्रभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड 28वां सर्ग। विश्वामित्र का श्री राम को अस्त्रों की सहार विधि बताना तथा उन्हें अन्यन अस्त्रों का उपदेश करना। श्री राम का एक आश्रम एवं यज्ञ स्थान के विषय में मुने से प्रश्न। उन अस्त्रों को ग्रहण करके परम पवित्र श्री राम का मुख प्रसन्नता से खिल उठा था। वे चलते चलते ही विश्वामित्र से बोले, भगवान आपकी कृपा से इन शस्त्रों को ग्रहण करने में देवताओं के लिए भी दुर्जय हो गया हूँ। मुनिश्रेष्ठ, अब मैं अस्त्रों की सहार विधि जानना चाहता हूँ। कुकुस्था कुल तिलक श्री राम के ऐसा कहने पर महातपस्वी, धैर्यवान, उत्तम व्रतधारी और पवित्र विश्वामित्र मुनि ने उनसे अस्त्रों की सहार विधि का उपदेश दिया। तदनंतर वे बोले, रघुकुल नंदन राम, तुम्हारा कल्याण हो। तुम अस्त्र विधि के सुयोग्य पात्रों, अतः निम्नलिखित अस्त्रों को ग्रहण करो। सत्यवान, सत्यकीर्ति, धृष्ट, रंभस, प्रतिहार्तक, प्राणमुख, अवांडमुख, लक्ष्य, अलक्ष्य, दृढ़नाभ, सुनाभ, दक्षाश, शतवत्र, दशशीर्ष, शतोदर्श, पानाभ, महानाभ, दुंदनाभ, स्वनाभ, ज्योतिषी, सुकून, नैराश्य, विमल, दैत्यनाशक, योगंधर और विनेत्र, सूचीबाहु, महाबाहु, निष्कलित, विरुच, समरीच माली, धुर्तिमाली, वर्तमान, रुचित, पैत्रय, सोमनस, विद्युत, मकर, परवीर, रति, धन धान्य, कामरूप, कामरुचि, मोह, आवरण, जरमभक, सर्पनाथ, पंथान और वरुण, ये सभी प्रजाति कुशाश्व के पुत्र हैं। ये इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले हैं तथा परम तेजस्वी हैं। तुम इन्हें ग्रहण करो। तब बहुत अच्छा कहकर श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्न मन से उन अस्त्रों को ग्रहण किया। उन मूर्तिमान अस्त्रों के शरीर दिव्य तेज से उद्भाषित हो रहे थे। वे अस्त्र जगत को सुख देने वाले थे। उनमें से कितने ही अंगारकों के समान तेजस्वी थे, कितने ही धूम के समान काले प्रतीत होते थे तथा कुछ अस्त्र सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाशमान थे। वे सब के सब हाथ जोड़कर श्री राम के समक्ष खड़े हुए। उन्होंने अंजलि बांधे हुए मधुर वाणी में श्री राम से इस प्रकार कहा, पुरुष सिंह, हम लोग आपके दास हैं। आज्ञा कीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। तब रघुकुल नंदन राम ने उनसे कहा, इस समय तो आप लोग अपने अभीष्ट स्थान को जाइए, परंतु आवश्यकता के समय मेरे मन में स्थित होकर सदा मेरी सहायता करते रहें। तत्पश्चात वे श्री राम की परिक्रमा करके उनसे विदा ले उनकी आज्ञा के अनुसार कार्य करने की प्रतिज्ञा करके जैसे आए थे वैसे ही चले गए। इस प्रकार उन अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके श्री रघुनाथ जी ने चलते चलते ही महामुनि विश्वामित्र से मधुर वाणी में पूछा, भगवान, सामने वाले पर्वत के पास ही जो यह मेघों की घटा के समान संघन वृक्षों से भरा स्थान दिखाई देता है, क्या है? उसके विषय में जानने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठता हो रही है। यह दर्शनीय स्थान मृगों के झुंड से भरा हुआ होने के कारण अत्यंत मनोहर प्रतीत होता है। नाना प्रकार के पक्षी अपनी मधुर शब्दावली से इस स्थान की शोभा बढ़ाते हैं। मुनिश्रेष्ठ, इस प्रदेश की इस सुखमय स्थिति से यह जान पड़ता है कि अब हम लोग उस रोमांचकारी दुर्गम ताटका वन से बाहर निकल आए हैं। भगवान, मुझे सब कुछ बताइए, यह किसका
किसका आश्रम है? भगवान महामुने यहाँ जहाँ आपकी यज्ञ क्रिया हो रही है, जहाँ वे पापी दुराचारी ब्रह्म हत्यारे दुरात्मा राक्षस आपके यज्ञ में विघ्न डालने के लिए आया करते हैं, और जहाँ मुझे यज्ञ की रक्षा तथा राक्षसों के वध का कार्य करना है, उस आपके आश्रम का कौन सा देश है? ब्राह्मण मुनिश्रेष्ठ प्रभु, यह सब मैं सुनना चाहता हूँ। इस प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 28वां सर्ग पूरा हुआ। बोल श्यापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लक्ष्मण भगवान जय, भरत शत्रुघ्न भगवान जय, जय श्यापति रामचंद्र की जय।